अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं UR अदीज़। दोस्तों आज हम बुनकर के टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन टॉपिक थोड़ा हट के है। ये टॉपिक दरअसल ये है कि बहुत से लोगों में ये चर्चा हो रही है और ये चर्चा का विषय आज बना हुआ है कि 5 किलोवाट तक सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाए और उसके ऊपर यानी कि 5 किलोवाट से ऊपर वाले लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड ना कराई जाए। और लोगों का कहना ये है कि 5 किलोवाट से ऊपर के जो लोग हैं वो 100 मशीन, 500 मशीन, 50 मशीन, 40 मशीन, 60 मशीन यानी कि ज़्यादा मशीन चलवाते हैं और वो पैसे वाले हैं, इसलिए उनको सब्सिडी प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए। सब्सिडी केवल गरीबों के लिए ही आती है और और इस पर केवल गरीबों का ही हक है। इसलिए ये सब्सिडी केवल 5 किलोवाट तक के लोगों को यानी कि लगभग 6, 7, 8 मशीन वाले लोगों को प्रोवाइड कराई जाए, उसके ऊपर ना प्रोवाइड कराई जाए। और जहां तक अगर मेरा एनालिसिस सही है तो 90,000 कनेक्शन में 84,000 कनेक्शन 5 किलोवाट से नीचे वाले लोगों का है और उसके ऊपर यानी कि 5 से 10 किलोवाट तक लगभग 6,000 कनेक्शन है और उसके ऊपर 10 किलोवाट के ऊपर लगभग 1400-1500 कनेक्शन ऐसा ही कुछ है। यानी कि टोटल 90,000 कनेक्शन में 84,000 कनेक्शन जो है लगभग वो 5 किलोवाट से नीचे वालों का है। और उनको बहुत से लोगों का ये कहना है, बहुत से लोगों की ये मांग है, बल्कि उनकी भी ये अब मांग हो गई है जो पहले इस हड़ताल में, बुनकरों की हड़ताल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे और उन्होंने सारे बुनकरों का काम बंद कराया था। उसमें यह नहीं था कि कोई छोटा बुनकर बंद करे या बड़ा बुनकर बंद करे या 5 किलोवाट तक के लोग केवल मशीन अपनी बंद करे या 10 किलोवाट तक लोग अपनी मशीन बंद करें, बल्कि सारे बुनकरों का काम बंद था। 3 दिन हो या 15 दिन हो, सारे बुनकरों ने अपना काम बंद किया था और सारे बुनकरों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया था। और इस मुर्री बंद में सरदार साहब के कहने पे, एक जबान सरदार साहब के कहने पे सारे बुनकरों ने अपनी मुर्री बंद कर दी थी। उसमें यह नहीं देखा गया था कि कौन 5 किलोवाट तक का है, कौन 10 किलोवाट तक का है, बल्कि उसमें सारे लोगों ने मुर्री बंद कर दी और सारे लोगों ने अपने काम को बंद कर दिया। लेकिन आज जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि 84,000 कनेक्शन 5 किलोवाट से नीचे वाले लोगों का है और उनको सब्सिडी प्रोवाइड होनी चाहिए क्योंकि वो गरीब है और सब्सिडी गरीबों के लिए ही आती है, उनका तर्क सही है, बिल्कुल सही उनका तर्क है कि सब्सिडी गरीबों के लिए आती है और जितनी भी ऐसी स्कीमें वो गरीबों के लिए ही आती हैं। इसलिए 84,000 कनेक्शन वालों को यानी 90% लगभग सब्सिडी प्रोवाइड होनी चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन कुछ सवाल बीच में पैदा हो जाते हैं। सवाल ये पैदा हो जाते हैं कि आपने जब मुर्री बंद की तो उस वक्त आपने सारे लोगों का काम क्यों बंद करवाया। यहाँ पे मैंने कुछ सवाल नोट किए हैं, क्वेश्चन नोट किए हैं। सबसे पहला सवाल, आपने हड़ताल करते वक्त यह ऐलान क्यों नहीं किया कि सिर्फ 4 से 5 किलोवाट तक के लोग ही अपने काम को बंद करें, उससे ऊपर वाले लोग अपने काम को चालू रखें। ये आपने क्यों नहीं किया। 15 दिन आपने सारे लोगों के कामों को बंद करवा दिया। 5 किलोवाट तक के लोग तो सिर्फ बंद नहीं किए थे, उससे ऊपर यानी कि टोटल चाहे 10 किलो चाहे 20 किलो हर लोग ने अपना काम, हर बुनकर ने अपना काम बंद किया था। लेकिन आज जब ये चर्चा का विषय बन गया है कि 5 किलोवाट तक के लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड होनी चाहिए, तो वो लोग क्या सोचेंगे। उन लोगों का आपने 15 दिन काम बंद करवाया, 15 दिन उन्होंने जो उनका लॉस हुआ है 15 दिन में वो कहाँ से आप देंगे। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल, ये हड़ताल सिर्फ गरीब बुनकरों के हक के लिए है और उसके बाद क्या हम सिर्फ गरीब बुनकरों के हक के लिए लड़ रहे हैं, उसके बाद अमीर बुनकर अपना पावरलूम चालू रख सकते हैं, आगे मुर्री बंद हो या ना हो वो अपना काम चालू रख सकते हैं। यह ऐलान होना चाहिए क्योंकि जिसको हक के लिए हम लड़ते हैं उसको ही तो काम बंद करना चाहिए। उसके ऊपर वाला क्यों बंद करेगा भाई। उसको जब कोई फ़ायदा ही नहीं है तो वो अपना काम क्यों बंद करेगा। केवल 5 किलोवाट तक के लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड अगर हो आप करा रहे हैं और ये चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि वो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं जो पहले ये कहते थे कि नहीं भाई इसमें सारे बुनकर आएंगे और किसान को जब एक नज़र से देखा जाता है तो बुनकरों को भी एक नज़र से देखा जाना चाहिए। और जब किसानों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाती है और हर किसान का एक रेट है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, तो बुनकर को भी एक नज़र से देखना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ये सवाल था, लेकिन आज भी वो भी पस्त हो गए और वो भी 5 किलोवाट तक की ही मांग कर रहे हैं। 5वां सवाल, क्या आपने हड़ताल या बंदी 5 किलोवाट से अधिक लोड वाले पावरलूम बुनकरों की सब्सिडी बंद कराने के लिए किया था। क्या आपने ये बंदी जो की थी 5 किलोवाट से ऊपर वाले लोगों को जो सब्सिडी मिल रही है उनसे सब्सिडी छीनने के लिए की थी।
देखा जाए तो यही हुआ ना कि 5 किलोवाट तक के लोगों को आपने सब्सिडी प्रोवाइड करा दी, उसके ऊपर वालों का क्या होगा? उसको बंद करने के लिए आपने ये की थी। और छठा सवाल, क्या आपने हड़ताल सभी बुनकर भाइयों को फ्लैट रेट से बिजली दिलाने के लिए नहीं किया था? आपने जो पहली हड़ताल की थी, जो पहली मुर्री बंद की थी, क्या वो हड़ताल आपने ये सोचकर की थी कि केवल 5 किलोवाट तक के लोगों को हम दिलाएंगे, उससे ऊपर नहीं दिलाएंगे? क्या आपने ये सोचकर किया था? देखा जाए तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि 90,000 कनेक्शन में अगर 84,000 कनेक्शन वालों को सब्सिडी प्रोवाइड करा देती है गवर्नमेंट, तो लगभग 90% लोगों का फ़ायदा हो जाएगा और जो गरीब बुनकर है उनका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जो अमीर बुनकर हैं वो किसी तरह से मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल होता है वो सस्ता होता है। एक तरफ तो ये बात होगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आप बुनकरों में मतभेद करा रहे हैं। बुनकरों में मतभेद इसलिए है कि अगर 5 किलोवाट तक के लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कराई गई, उससे ऊपर वाले को लोगों को नहीं कराई गई, तो आप बुनकर में दो फट कर रहे हैं। आप बुनकरों को बांट रहे हैं और आगे जब भी ऐसा कभी मौका आएगा लड़ने के लिए, तो अमीर बुनकर ये कह देगा कि हम तुम्हारी लड़ाई क्यों लड़ें, क्योंकि जब आपने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी तो हम आपकी लड़ाई क्यों लड़ें। या फिर जब मान लीजिए मजदूरी की बात ले लीजिए कि मजदूरी बढ़ाने की बात आ गई, तो वो मजदूरी नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि जब आप उनकी लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे हैं, जब आप उनके हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जब आप केवल अपने लिए लड़ रहे हैं, आपको अपनी पड़ी है, आपको 5 किलोवाट चाहिए, तो वो आपकी मजदूरी क्यों बढ़ाएंगे? और नहीं बढ़ाएंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप मजबूर हैं, आप उन पे डिपेंड हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आप उनके ऊपर डिपेंड है और वो आपको जैसे चाहे वैसे मजदूरी दे सकते हैं। अगर आप काम बंद कर रहे हैं तो इसमें आपका घाटा है, क्योंकि वो काम बंद करके सालों खा सकते हैं और आप काम बंद करके एक दिन भी नहीं खा सकते। तो इसलिए आपको मजबूरन अपने काम को खोलना पड़ेगा और वो जितनी मजदूरी देते हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एकदम अड़ जाती है और ये कहती है कि हम 5 किलोवाट तक के ऊपर के लोगों को सब्सिडी नहीं देंगे, तो आप कर सकते हैं ऐसी मांग लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो भी फैसला लें, सही फैसला लें और सोच समझकर फैसला लें कि आपके बुनकर भाइयों में दो फट बंटवारा नहीं होना चाहिए। आपस में आप लोगों को बंटना नहीं है, एकता बनानी है और मुत्तफिक होना है एक फैसले पर। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि आप लिखित तौर पर सरकार को ये ना दें कि मुझे 5 किलोवाट तक के लोगों को सब्सिडी चाहिए, यानी आप लिखित सरकार से ये खुलकर मांग ना करें कि हमें 5 किलोवाट तक के लोगों को ही आप सब्सिडी प्रोवाइड कराएं। ये मैं कतई इस फैसले से सहमत नहीं रहूँगा और ना हूँ कि आप सरकार से ये मांग करें। आपको सरकार से ये मांगना है कि सारे बुनकरों को फ्लैट रेट से बिजली प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। हाँ, अगर सरकार की तरफ से ये फैसला आता है कि आप लोगों को सारे बुनकरों को सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कराएगी, तब आप लोग इस बात पर फैसला ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमें केवल 5 किलोवाट तक के लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करा दीजिए। लेकिन सरकार जब कहती है तब आपको ये फैसला लेना है। अगर सरकार नहीं कहती है तब आपको इसी बात पर अड़े रहना है कि हम सारे बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक साथ नहीं लड़ेंगे तो आगे बहुत सारी मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा और आज आप अकेले खड़े रहेंगे, वो आपके साथ, यानी कल वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि आज आप उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे। तो जो ये चर्चा का विषय बना हुआ कि 5 किलोवाट तक के लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, इसका भी दो पहलू है। मैंने आपको बताया कि पहला पहलू ये है कि आप 5 किलोवाट तक की सब्सिडी तब लें जब आपके पास दूसरा रास्ता बचे ही ना। जब आपके पास दूसरा रास्ता बचे ही ना, तब आप गरीब बुनकरों के लिए ये फैसला ले सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास अभी सरकार की तरफ से कोई बात नहीं तय की गई है कि आप लोगों को कितने किलोवाट तक सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी, तब तक आप अपने फैसले पर अड़े रहिए कि हमें सारे बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ये मेरा फैसला है और आप कह सकते हैं कि ये मेरा ओपिनियन है। ये मेरा ओपिनियन है इस बात को देखते हुए कि बुनकरों में
बंटवारा नहीं होना चाहिए और सारे बुनकरों को, जिस तरीके से किसानों को फ्लैट रेट पर, सारे किसानों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाती है, उसी तरह बुनकरों को भी, सारे बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। तो ये छोटा सा मेरा वीडियो इस बात से आगाह कराने का था कि जो आज सरदार साहिबान लोग, अगर मान लीजिए उनके जहन में ये बात नहीं आती है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेरा ये वीडियो देखें और इस बात पर गौर फिक्र करें कि आपको 5 किलोवाट तभी एक्सेप्ट करना है, 5 किलोवाट की मांग, कि आपके पास जब दूसरा रास्ता ना हो तब आपको 5 किलोवाट लेना है, यानी 5 किलोवाट पर तक सब्सिडी लेनी है। अगर आप, सरकार आपसे कुछ नहीं कहती है और आप पहले ही जासूस से मांग लेते हैं कि हमें 5 किलोवाट तक सब्सिडी दे दीजिए, तो ये कतई सही नहीं है। आप देख रहे हैं यू आर अदीस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बुनकरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल यू आर अदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।